कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले आपने काव्य के अंतर्गत सूरदास जी को पढ़ा, उनकी जीवनी पढ़ी, फिर आपने तुलसीदास के जीवन परिचय का अध्ययन किया। अब उनके द्वारा जो आपके कोर्स में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक श्री रामचरितमानस का धनुष भंग शीर्षक है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत जो चौपाई और दोहा छंद दिए गए हैं उनके अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। और काव्य सौंदर्य चूँकि आपको नीचे लिखना होता है, इसलिए काव्य सौंदर्य भी बीच बीच में हम बताते रहते हैं, उनको भी नोट करते रहिए, उनको भी समझते रहिए, जानते रहिए। तो चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो प्रथम दोहा है, अगर इसे आप नहीं समझ पाए, अच्छी प्रकार से नहीं जान पाए, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी समस्या होगी और आगे का जो चौपाई आदि है उसको अर्थ हृदयंगम करने में आपको बड़ा कष्ट होगा। तो उम्मीद है हम जिस प्रकार से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, आप उसी प्रकार से इसको अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। तो इसीलिए छोटा सा भाग दिया है हमने, क्योंकि इसको आप समझ लें, अच्छी तरीके से जान लें। तो देखिए, जो दोहा है धनुष भंग शीर्षक से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक श्री रामचरितमानस में है, जिसका वाचन जगह जगह होता भी है घरों में। तो देखें, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो आप ऐसा समझें कि देखिए, बाल पतंग, यहाँ पतंग माने सूर्य होता है, पतंग माने सूर्य होता है। तो पहले सूर्य के विषय में आप अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए, जैसे ही सूर्य प्रातःकाल उदित होता है, तो सूर्य के उदित होने पर कहाँ उदित होता है? उदयाचल पर्वत पर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, लाल रंग का सूर्य होता है। और जैसे ही वो उदित होता है, तो जो तालाब में, सरोवर में कमल होते हैं वो खिल जाते हैं। ऐसी प्रथा है, सूर्य के उदित होते ही, जितना सूर्य उदित होता है उसी प्रकार धीरे धीरे कमल खिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब अस्त हो जाता है तो उनकी पंखुड़ियाँ भी बंद हो जाती हैं। तो जैसे सूर्य उदित होता है तो कमल खिल जाते हैं, और कमल जब खिल जाते हैं तो आप जानते हैं कि कमल का रस पान करने के लिए जो भंवरे इधर उधर भटक रहे होते हैं, क्योंकि कमल बंद हो चुका होता है तो उसका रस पान नहीं कर पाते हैं वो, तो जो भंवरे हैं वो भी खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि अब हमें रस प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो उसी संबंध में बस यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को सूर्य मान लिया, और अन्य जो रूपक दिए गए हैं इसमें उदयाचल पर्वत को, जो मंच है, जिस मंच पर धनुष रखा हुआ है, उस मंच को उदयाचल मान लिया गया। श्री रामचंद्र जी को, रघुबर को, रघुनाथ जी को बाल पतंग, बाल पतंग इसलिए कहते बच्चा, छोटा बच्चा, मतलब लाल होता है, उसमें ज़्यादा तेज नहीं होता, उसकी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती उससे, इसलिए उसको बाल पतंग कहा है, मतलब प्रातःकालीन सूर्य ऐसे कह सकते हैं। और जो संत हैं, संत, उनको कमल से रूपक दिया गया है, ठीक है। और उनके जो नेत्र हैं, नेत्र काले होते हैं, तो उनको भ्रमर, भ्रमर भी काला होता है, भृंग, तो उनसे उनका रूपक दिया गया है। तो आप अर्थ समझने का प्रयास करें। कहा कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। अभी तक बहुत सारे राजा, जो सीता स्वयंवर था उसमें धनुष भंग करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन धनुष को उठा भी नहीं पाए, उसको हिला तक नहीं पाए। तो जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठ खड़े हुए, तो सभा में बैठे हुए जितने भी उनके अनुयायी थे या जो उनको पसंद करते थे, भाई जो घमंडी राजा थे वो तो जाहिर सी बात उनको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जो संत हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वहाँ पर बैठे थे, वो सब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो उसको थोड़ा रूपक अलंकार के माध्यम से उसी बात का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य के उदयाचल पर्वत, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर उदित होने पर, या मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य के उदित होते ही विकसे, विकसे माने विकसित हो गए, खिल गए, संत सरोज सब,
तो सभा में बैठे हुए समस्त संत रूपी जो कमल हैं वो खिल उठे, संत रूपी कमल खिल उठे, और हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी जो भंवरे थे वो चंचल हो उठे, प्रसन्न हो उठे। नेत्र रूपी जो भंवरे हैं वो प्रसन्न हो। आपको बताया कि सूर्य उदित होता है, सूर्य उदित होने कमल खिलते हैं, कमल खिल जाने पर जो भ्रमर हैं वो बड़े आनंदित हो जाते हैं और इधर उधर मंडराने लगते हैं प्रसन्नता के साथ कि अब हमको रसपान करने को मिलेगा। तो उसी का वर्णन किया कि उदयाचल पर्वत, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य के उदित होते ही सभा में बैठे हुए जितने संत रूपी कमल थे वो खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। ठीक, उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। तो पूरे में रूपक अलंकार है, छंद दोहा है, आपके सामने है। तो उम्मीद है आपको अर्थ समझ में। उदित माने उदित हो गया, उदयाचल, उदयगिरि, उदयाचल पर्वत पर का है मंच, तो मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी सुबाल सूर्य के उदित होने पर संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी जो भंवर थे वो प्रसन्न हो उठे। तात्पर्य यह है कि अभी तक राजा, आप लिखेंगे तात्पर्य यह है कि अभी तक जो राजा थे वो कोई भी राजा जो है धनुष, शिव जी का जो धनुष था उसको हिला तक नहीं पाया, तोड़ तक नहीं पाया। तो इस वजह से जैसे ही श्री रामचंद्र जी उठे तो उनको उठा देख करके जो उनके पराक्रम, उनके बल को जानते थे, तो वो समझ गए कि अब धनुष भंग हो जाएगा। तो उनके उठते ही जितने भी संत सज्जन लोग वहाँ सभा में बैठे हुए थे वो अत्यधिक हर्षित हो उठे और उनके आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक आ गई। ठीक है, तो आप इस दोहे का अर्थ समझ गए होंगे। इसमें रूपक अलंकार है और ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। और इस दोहे का में जो अलंकार है वो बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक बार हम फिर से आपको बता दें, एक बार फिर से आपको समझा दें कि उदयाचल रूपी मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य के उदित होने पर संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी जो भ्रमर थे वो हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। अर्थात सभा में बैठे हुए जितने लोग थे, जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए तो वो जितने भी सज्जन व्यक्ति थे वो सारे सज्जन व्यक्ति प्रसन्न उठे और उनके नेत्र चंचल हो उठे। वो समझ गए कि अब यह धनुष भंग अवश्य हो जाएगा, श्री रामचंद्र जी जा करके इस धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। तो इस भाग में, भाग 1 में बस कक्षा 10 के लिए इतना ही, और इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, अच्छी प्रकार से जान लीजिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित अब आगे की जो चौपाइयाँ लिखी हैं इसी से संबंधित बात करेंगे। और अगर आप नहीं समझ पाए सूर्य के उदित होने पर क्या होता है, तो सूर्य यहाँ श्री रामचंद्र जी को मान लिया गया है। तो ये बात, ये जो रघुबर बाल पतंग है, श्री रामचंद्र जी की सूर्य है, उसके उदित होने पर सभा में जो रूपक दिए गए हैं, सभा में बैठे हुए घमंडी राजा, अच्छे व्यक्तियों से बहुत सारे रूपक दिए गए हैं, तो उनको समझने में आपको बहुत सारी कठिनाई होगी। तो इसलिए इसका अर्थ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, जान लें। धन्यवाद।